हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज में आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर। यानी कि हम ये देखेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, और वो सब्जेक्ट्स मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा जो सब्जेक्ट्स आपके करियर में भी आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि आप जब जॉब करेंगे, आगे इंजीनियर बनेंगे, तो वो आपको करियर में भी हेल्प करेंगे। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस सेमेस्टर में आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप अपने कंप्लीट सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो सेशन 24-25 को हम लोग शुरू करते हैं। इस बार सेक्शनल मार्क्स कितने रहने वाले हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में कितने कितने मार्क्स इंक्लूडेड है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमपॉली एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। हमारे जितने भी कंप्लीट कोर्सेस हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल आपको रहेंगे। तो जो यूट्यूब चैनल है उस पर सिर्फ हमारे कुछ टॉपिक्स पर वीडियोस आते हैं, कुछ डेमो क्लासेस आती हैं, बट जो हमारे कंप्लीट कोर्सेस हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। 9084438188 ये हमारा नंबर है। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे आते रहते हैं। डेली हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ाने की आपको कोशिश करते हैं, डेली आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, डेली कोशिश करते हैं कि आपकी स्किल्स को हम लोग इंप्रूव कर पाए, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो। तो अपनी स्किल्स पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि अब आप लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं। तो अपने सपनों को एक नई उड़ान दें एम पॉली के साथ। अब देखिए बच्चों, जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो करनी चाहिए और किस कंपनी से आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंपनी से जाकर के सर्टिफिकेट को खरीद लेते हैं। ऐसा ना करें। उसका रीजन ये है कि ये सर्टिफिकेट आपकी जो डिप्लोमा है उसमें तो लग जाता है, जो फर्जी सर्टिफिकेट्स होते हैं लग जाते हैं, नंबर भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन उससे आप सीखते नहीं है कुछ। तो कोशिश ये करनी है कि इस बार आपको सीखने पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि अब आपका फाइनल ईयर है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपको जीतना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस सेमेस्टर का जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो पहला सब्जेक्ट आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल नहीं देना होता, सिर्फ थ्योरी देनी होती है। टोटल इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 है। अब ये मैं आपको बता दूं, जो इंटरनल मार्क्स है वो कैसे आप ले सकते हैं। देखिए, इंटरनल मार्क्स आपको मिलते हैं आपके अटेंडेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपका टीचर से रिलेशन के ऊपर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कॉलेज में अपने एक इमेज को अपनी क्रिएट करके रखना है, एक इमेज बना करके रखनी है और अच्छे स्टूडेंट्स में अपना नाम लाना है। ठीक है, शैतानी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। इस सेमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करनी, इस साल आपको शैतानी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप लोग टीचर से एक अपना अच्छा रिलेशन बना करके रखें ताकि जो टीचर है आपके वो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको कंप्लीट मार्क्स आपके दें। 20 में से हो सकता है 19 दे दें, 18 दे दें। तो कोशिश यही करनी है। उसके बाद एक्सटर्नल असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल असेसमेंट में आपका जो एग्जाम होता है वो 50 नंबर का होता है, थ्योरी पेपर, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये टोटल जो आपका सब्जेक्ट निकल के आता है वो 70 मार्क्स का आता है। यहां से क्लियर, 70 मार्क्स का। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 70 मार्क्स का आपका पेपर है। अगर मैं बात करूं इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, तो इसमें देखो आपको पढ़ना होता है एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप इसमें पढ़ाई जाती है आपको। उसके बाद सबसे पहले क्या आता है कि इसका जो है इंट्रोडक्शन आ गया, परिचय आ गया। परिचय के बाद आपका मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ गई।
यह करना होता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में। उसके बाद आ जाता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसमें हमें देखना होता है लीडरशिप, मोटिवेशन, वर्क कल्चर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे सब्जेक्ट जो टॉपिक्स हैं ये आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है आपका ये बहुत मेन सब्जेक्ट है और आज के टाइम में इसका बहुत यूज है। सेकेंड, ये किंग ऑफ मैकेनिकल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, सबसे ज्यादा बैक लगने वाले सब्जेक्ट हैं ये दो, एक थ्योरी ऑफ मशीन और एक मशीन डिजाइन। सबसे ज्यादा बैक लगती है, डरा नहीं रहा हूं लेकिन अवेयर कर रहा हूं अभी से, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को उस लेवल का लेके चलें। इसमें 20 नंबर की आपकी थ्योरी रहेगी इंटरनल, 50 नंबर की एक्सटर्नल, ये भी आपका 70 नंबर का एग्जाम रहेगा। थ्योरी ऑफ मशीन जो है इसके अंदर आपको पढ़ना होता है सिंपल मैकेनिज्म, काइनेमेटिक एनालिसिस, डायनेमिक ऑफ मशीन, पावर ट्रांसमिशन, फ्लाई व्हील, कैम एंड फॉलोवर, बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, जैसे बहुत सारे जो है चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एप्लीकेशन पर। तो डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पर आएंगी, जो आपकी एप्लीकेशन पर आएंगे वो कंप्लीट कोर्स आएगा। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, मशीन डिजाइन की। मशीन डिजाइन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मशीन डिजाइन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं कई साल से मशीन डिजाइन पढ़ा रहा हूं। इस साल भी मैं मशीन डिजाइन आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब तक मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया, इस बार हम एप्लीकेशन पर मशीन डिजाइन आपको पढ़ा रहे हैं। तो मशीन डिजाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एमपॉली की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेज करके मशीन डिजाइन पढ़ सकते हैं। इसमें इस बार जो है 5th सेमेस्टर में मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं, जिसमें सबसे पहले मशीन डिजाइन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन्स, देन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट पाएंगे हम। तो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मशीन डिजाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। मशीन डिजाइन में भी सेम है बच्चों, 20 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर की थ्योरी एक्सटर्नल और 70 नंबर का टोटल सब्जेक्ट है। क्लियर। मशीन डिजाइन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मशीन डिजाइन का इंट्रोडक्शन, यानी कि अभिकल्पन। जो मशीन डिजाइन, मशीन का जो अभिकल्पन है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद डिजाइन फेलियर, फिर शाफ्ट का डिजाइन, फिर की का डिजाइन, फिर जॉइंट्स का, जोड़ों का डिजाइन, फ्लेंज कपलिंग का डिजाइन, स्क्रू जॉइंट का डिजाइन। हर चैप्टर एक डिजाइन पर बनाया गया है, मतलब किसी ना किसी चीज को हम डिजाइन कर रहे हैं। पूरा जो सब्जेक्ट है वो डिजाइन करने पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप 1 बाय 1 एक मतलब 0 से शुरू करके 100 तक जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये सब्जेक्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसमें जो रहेगा आपका 20 नंबर की थ्योरी रहेगी और 20 नंबर का ही आपका प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें 20 नंबर की थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 40 नंबर हैं आपके इसमें इंटरनल। और एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर आपके एक्सटर्नल आ जाते हैं इसमें, 20 नंबर थ्योरी के, सॉरी 50 नंबर थ्योरी के, 50 नंबर प्रैक्टिकल के, यानी कि 100। तो ये 140 नंबर का आपका जो है सब्जेक्ट होने वाला है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, मतलब सारे जो ऑपरेशंस होते हैं हर ऑपरेशन का एक चैप्टर बना दिया गया है। बोरिंग, शेपिंग, प्लानिंग, ब्रोचिंग, ऐसे जिग एंड फिक्सचर्स, ग्राइंडिंग, ये सब इसमें एक चैप्टर के रूप में दिए गए हैं और एक सब्जेक्ट बना दिया गया, एक किताब बना दी गई जिसको हमने बोला प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब हम बात करते हैं 5th प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सेम है, बस इसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल के हैं और एक्सटर्नल में 20 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। तो टोटल ये जो आपका सब्जेक्ट बनता है वो 100 नंबर का यहां से बन जाता है, थ्योरी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो आपका ये सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें आपको पढ़ना क्या होता है, इसमें आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पढ़ना है, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी से रिलेटेड बात होगी सारी, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लेबर लेजिस्लेशन, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। और जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही आपको पढ़ने होते हैं। आगे देखते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो है ये आपका ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन जो ब्रांच है उन स्टूडेंट्स को ये पढ़ना होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं 20 नंबर की थ्योरी आती है इंटरनल, 10 नंबर का प्रैक्टिकल है इंटरनल। तो टोटल ये जो है आपके 30 नंबर बनते हैं, यहाँ पे 30 आएगा या 20 की जगह 30 रहने वाला है बच्चों, ठीक है। 30 मार्क्स का आपका बनता है ये। और उसके साथ साथ अब आगे हम देखें तो एक्सटर्नल में 50 थ्योरी, 20
प्रैक्टिकल। तो टोटल ये सब्जेक्ट जो बनता है आपका वो 100 नंबर का बन जाता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके लिए जिनकी ब्रांच ऑटोमोबाइल है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन में आप ऑटोमोबाइल और उसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं, कब ऑटोमोबाइल स्टार्ट हुआ, उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सब आपको पढ़ेंगे एक तरह से पूरी हिस्ट्री। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ेंगे, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन, बैटरी, आपका एग्जॉस्ट सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ने होते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी मैं आपको एप्लीकेशन पर पूरा पढ़ाऊंगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं आपके लास्ट टॉपिक की, जो है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज आपको कॉलेज देता है। कैसे देता है? जैसे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट करते हैं, डांस करते हैं, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज कॉलेज के अंदर होती हैं, अगर आप उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहां से आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने गेन कर सकते हैं। तो टोटल 630 मार्क्स का आपका ये जो है वो सेमेस्टर होने वाला है। कोशिश ये करनी है कि इन 630 में से जो है ज्यादा से ज्यादा आप नंबर गेन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको निकाल लेने हैं। जितने नंबर आप निकाल लेंगे आपका डिप्लोमा उतना ही सुंदर लगेगा देखने में, क्योंकि अब फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर में चांस नहीं देना। ठीक है, अब ये नहीं कि लक पर छोड़ देंगे, थोड़ा आलसी हो जाएंगे, नहीं। अब इतना समय आपके पास नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वेट करें। तो ये क्लियर हुआ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। हो सके तो इसे अपनी कॉपी में बना लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके ये आपको आसानी रहेगी, आपको पता रहेगा कौन सा सब्जेक्ट मुझे इस बार पढ़ना है और किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसमें से जो सब्जेक्ट्स आपको एमपॉली पर मिल जाएंगे वो एक आपका थ्योरी ऑफ मशीन मिल जाएगा, मशीन डिजाइन मिल जाएगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें से मशीन डिजाइन जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये सब्जेक्ट जो है बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। तो क्लियर हुआ सभी को। अब जो है अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। एमपॉली की ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले और अपने कोर्स को शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए ताकि आप कुछ और एक्स्ट्रा सीख पाएं इस साल, क्योंकि ये फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग सब जो है फ्यूचर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं। आई होप ऑल दी बेस्ट। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और इसी तरह के लेक्चर्स पाने के लिए जो है वो चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।